जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग माध्य में सामान्य प्रश्न जैसे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य या सिंपल रूप से जो चौर मान दिया गया था उस आधार पर हम लोग फॉर्मूला आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या पर आधारित प्रश्न जो था उसको हल किए हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे, जिसमें चौर मान के साथ साथ बारंबारता भी दिया रहेगा। अगर बारंबारता दिया रहेगा तो उसका हम लोग माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, परीक्षा में ये 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो आइए उसको समझते हैं। माध्य का एक फॉर्मूला होता है इस तरह से, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, सिग्मा का मतलब कुल योग, यानी कि एफ गुना एक्स का कुल योग बटा एफ का कुल योग। एफ यानी कि बारंबारता, एक्स यानी कि चौर मान। तो अगर कोई क्वेश्चन दिया रहा है इस तरह से, परीक्षा में क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि इस तरह से दे दिया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा हो गया चौर मान और नीचे हो गया बारंबारता। तो चौर मान में देखेंगे 18, 24, 30, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 48, 54, एक और बना देते हैं यहाँ पर, हो गया हमें कितना 60। और इसका बारंबारता दिया गया है 3, 4, 1, 5, 3, 4, 1, 5, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग उसको हल कैसे करेंगे। क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, अब बोल देगा का माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। तो इस तरह से क्वेश्चन है, उसको कैसे हम लोग हल करेंगे, तो हम लोग अपने तरीक़ा से उसको हल कैसे करेंगे। अब इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, अब इसको लंबवत रूप से लिखेंगे। क्षैतिज रूप को छोड़ करके हम लोग इसको अब लंबवत रूप में इस तरह से लिखेंगे, चौर मान। फिर यहाँ लिखेंगे बारंबारता और यहाँ हो जाएगा एफ गुना एक्स। चौर मान यानी कि एक्स का मान हो गया, चौर का मतलब एक्स मान। बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसके लिए एफ हो जाता है, और इसी का हो जाता है गुना एफ गुना एक्स। तो चौर मान लिख लेंगे यहाँ पर 18, इस तरह से बनाते जाएंगे 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। ठीक, अब यहाँ चौर मान दिया है तो इसमें तो कुछ जोड़ घटाव करना है नहीं। बारंबारता है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर संचयी बारंबारता होता तो बारंबारता की जरूरी पड़ जाता। अब क्या करेंगे, एफ गुना एक्स, इस दोनों में गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे 18 में, 18 तिरका 54, 24 चौका होता है 96, 30 एकम 30, 36 पचे तो 5 से गुना करना है, इसको आधा करेंगे तो 18, एक जीरो बैठा देंगे 180, 42 दिया 3 दूना 6, 3 चौका 12, 48 चौके तो 4 8 32, हाथ में हो गया 3, 4 चौका 16, 3 19, 54 दूना 108 और 60 तिरका 180। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ, एफ बराबर सबको जोड़ लेते हैं। 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 5 17, 1 18, 4 22, 3 25। एक बार और मिला लेते हैं, 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 1 18, 4 22, 3 25 हो गया। इसमें सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको पूरा जोड़ेंगे। तो चलिए इकाई से इकाई जोड़ते हैं। 8 8 2 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 4 26 के 6 हो जाएगा, हाथ में हो गया शेषफल 2। फिर दहाई पर चलेंगे, 8 9 17, 17 2 19, 19 8 27, 3 30,
30 9 39, 39 5 44 और 2 46, हाथ में हो गया 4, 1 1 2 1 3 4 5 4 9, 966। अब यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला कि चूँकि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो चलिए अब इस फार्मूला का यूज करते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मान 966 और एफ का मान 25। अभी 25 से ना 5 से कटने वाला है, ऊपर नीचे कटेगा 5 से, तो ऊपर नहीं कटेगा, तो इसको भाग देंगे हम लोग रफ कार्य में 25 से भाग देते हैं 966। चलिए 25 दिया हो जाएगा कितना 75, ये होगा कितना 1 और ये 9 में 7 गया 2, ऊपर से कम उतरा 6, 25 8 होता है 200, हो गया 16, दशमलव देंगे तो 0, 25 छक 150 यानी 150, 0 1 दशमलव पड़ चुका है तो 1 0 हम दे सकते हैं, 25 चौके 100, यानी कि हमारा आंसर आ गया 38.64 आंसर। तो इस तरीके से जब चर मान दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, तो हम लोग चर मान बारंबारता से गुना करेंगे, उसमें एफ एक्स लिखेंगे और तब इस तरह से जो है सो हम लोग हल करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फिर इसके आगे लिखेंगे आगे अगले क्वेश्चन में। आगे देखा जाए क्वेश्चन लिखा गया हुआ है कि निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करें प्रत्यक्ष विधि से। तो अब हम लोग जो बनाएंगे वो प्रत्यक्ष विधि होगा। परीक्षा में ऐसे विधि नहीं पूछता है, सबसे आसान यही लगता है। अगर बड़ा अंक ज़्यादा इससे बड़ा अंक रहेगा, जैसे यहाँ वर्ग अंतराल 0 से 10 है, फिर 10 से 20, 20 से 30, अगर ये बड़ा होता तब वहाँ पर कल्पित विधि का उपयोग किया जाता। लेकिन ऐसे छोटा क्वेश्चन में ज़्यादा प्रत्यक्ष विधि रहता है और जो आसान पड़ेगा उसी विधि से बनाना जाना भी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्ग अंतराल, यहाँ लिख लेंगे वर्ग अंतराल। फिर उसके बाद में क्या है बारंबारता, बारंबारता यानी कि एफ। जब वर्ग अंतराल दिया होगा, ध्यान रखेंगे जब भी वर्ग अंतराल होगा तो वर्ग चिन्ह इसका निकलेगा। जब भी वर्ग अंतराल होगा तो वर्ग चिन्ह x इसका हम लोग ज्ञात करेंगे, तब जाकर के एफ गुना x हो पाएगा। चलिए वर्ग अंतराल 0 से 10, फिर 10 से 20, इस तरह से बनाते चल जाएंगे। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बस हो गया इतना हमारा। 12 11 8 10 9 चला जाएगा। और वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ा जाए, 0 10 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में इसके बारे में चर्चा किया गया था, 10th में भी चर्चा किया गया हुआ था। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, यानी इसका उच्च मान और निम्न मान दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10, यहाँ पर उच्च सीमा 10 और 0 बटा 2, 10 बटा 2 तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमें 5। तो यही उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 यानी 5। फिर 20 10 30 का आधा 15, फिर 30 20 50 का आधा 25, फिर 40 30 70 का आधा 35, फिर 50 40 90 का आधा 45। ये हो गया हमें वर्ग चिन्ह। जब वर्ग चिन्ह आ जाएगा, वर्ग चिन्ह यानी कि x, तो अब इस दोनों में गुना करेंगे, f में x से गुना करेंगे, 12 5 60, 15 से 11 में गुना करेंगे, पहरा याद नहीं आता गुना कर लेंगे, 15 एकम 15 के 5 हाथ में 1, फिर 15 एकम 15 1 16, 25 8 25 8 होता है 200, 35 दहा के हो जाएगा 350, 45 9 से गुना करने का तरीका भी है, चाहे गुना भी कर लेंगे, 9 5 45 हाथ में जाएगा 4 और 9 चौका 36 और 4 40, 405 चला जाए, जोड़ा जाए। अब सिग्मा एफ जो बारंबारता उसको जोड़ा जाए, 10 9 19
19 8 27, 27 11 38, 38 12 50। और इधर देख लेंगे सिग्मा एफ एक्स, तो ये हो जाएगा कितना में 5 5 10 के 0, हाथ में 1, फिर 5 6 11, 11 6 17 1 18, हाथ में फिर आया 1, 4 3 7 2 9 1 10 1 11, 1180 आ गया। तो हम लोग अब फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखेंगे यहाँ पर चूँकि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, लिखेंगे अब सिग्मा एफ एक्स का मान 1180 बटा सिग्मा एफ का मान 50। तो यहाँ कट जाएगा 0 से 0, और 5 से 118 में भाग दे देंगे इस तरह से, तो हो जाएगा कितना 5 दूना 10 1 8, 5 तिया 15 3 दशमलव देंगे 0, 5 छक 30, 23.6, 23 5 115 होता है। ठीक है, आंसर आ गया कितना हमें 23.6, इसका हो जाएगा आंसर। 118 में 5 से भाग दे दिया जाए। तो इस तरह से अगर वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल का हम लोग वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, और तब जो पहले बनाए थे उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। फिर इसके आगे मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।